तो हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ एक धमाकेदार थियरी जो इंसियन आर्क का पूरा नजरिया बदल देगी। ये थियरी है गो, यूजे और जैगन्ना को एक असली मार्शल आर्ट हॉरेंडो से जोड़ती है और शायद ये आपका इंसियन आर्क के पूरे सोचने का तरीका बदल दे। तो आखिर हॉरेंडो की असल कहानी क्या है? हॉरेंडो एक असल मार्शल आर्ट है जो दो भाइयों ने शुरू किया था और बाद में एक तीसरे मास्टर ने इसमें हैप्किडो मिलाकर कंप्लीट किया। इसमें 4 क्लियर चीजें होती है। पहला कुंडो यानी स्वॉर्ड चलाना, दूसरा हैप्किडो यानी ग्रैपलिंग करना, तीसरा जूडो और चौथा किक्स और स्ट्राइक्स। अब ये स्किल्स रुकिज्म में कौन यूज करता है? पहला है गोकिम जो कुंडो यूज करता है जिसके अंदर स्वॉर्ड चलानी होती है, जो हमें चैप्टर 344 और 473 में देखा, और चैप्टर 514 में तो उसने ट्विन स्वॉर्ड्स भी चलाई। ये क्लियरली वॉरेंडो के स्वॉर्ड पार्ट को दिखाता है, मतलब गोकिम ही वॉरेंडो का स्वॉर्ड है। दूसरा है जैगन्ना जिसे फिट ऑफ वॉरेंडो भी कहते हैं। जैगन्ना टैक्योन यूज करता है लेकिन उसके मूव्स में ग्रैपलिंग और जॉइंट लॉक्स भी होते हैं जो असल में हैप्किडो से आता है। मतलब सिर्फ टैक्योन्ना नहीं बल्कि हैप्किडो का मिक्स जैगन्ना यूज करता है। अब तीसरे नंबर पर आता है यूजे जिसे हैंड्स ऑफ वॉरेंग भी कहते हैं। यूजे भी टैक्योन लेबल करता है लेकिन उसके अटैक्स में हथेली से ग्रैपलिंग करना, अटैक की डायरेक्शन को चेंज करना और स्पिन करना भी है, जो हैप्किडो और वेरेंगडो के स्टाइल को दिखाता है। और ये तीनों डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट भी करते हैं। रेड कलर जो जैगन्ना रिप्रेजेंट करता है, ब्लू कलर जो यूजे रिप्रेजेंट करता है और येलो जो गोकिम रिप्रेजेंट करता है। ये रंग सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये एक्चुअली वॉरेंगडो के 3 पिलर्स को दिखाता है। और युगेंहा का ब्राउन कलर है जो रेड, ब्लू और येलो का मिक्स है। इसका मतलब वो तीनों पिलर्स का एक सिंबल था। अब बात करें युगेंग की मौत के बारे में तो ज्यादातर लोग बोलते हैं कि यूजे ने युगेंग को मार दिया, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है क्योंकि युगेंग बहुत स्ट्रॉन्ग था। इंसियन में उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, पेचियन भी उसको नहीं हरा सकता और शायद उसके पास एक पाथ भी था, तो अकेला यूजे कैसे हरा सकता है? और मेरी थियरी के हिसाब से ऐसा है कि गोकिम का कोई ना कोई कनेक्शन है युगेंहा की डेथ में। वो हमेशा मजाक करता रहता है लेकिन जैसे ही स्वॉर्ड उसके हाथ में आती है उसका मूड पूरी तरह बदल जाता है। चैप्टर 344 में जब उसने ब्रोकन गुआंडो उठाया वो सीरियस हो गया और बिना जोक के लड़ाई की, और हल्क के सामने उसने खुद बोला था, जब मैंने सोचा ये स्टिक स्वॉर्ड है तो ये वैसे ही बन गई। तो ये वो का एक ऐसा फॉर्म लगता है कि जहां वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। और जैगन्ना के फिंगर पर एक पुराना कट का निशान भी हमने देखा और हम जानते ही है कि पेचियन लोगों की उंगली काटने में मशहूर है। तो लगता है यूजे ने जैगन्ना को ट्रैप में फंसा दिया होगा और पेचियन ने उस पर अटैक किया और युगेंग उसको बचाने आया, लेकिन असल प्लान था युगेंहा को ही फंसाना। युगेंग लड़ाई में गो को भी साथ लाया होगा। यूजे ने गो की तलवार तोड़ दी होगी जिससे वो अपने ऐसे मोड में चला गया जिससे वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने मास्टर को ही तलवार गोप दी। ध्यान रहे ट्रांसलेशन में स्टेप लिखा था, कट डाउन नहीं, मतलब उसने गलती से मास्टर को गोपा, जान से नहीं मारा। और युगेंहा चोट खाकर भी पेचियन का सामना किया। उसने जैगन्ना को बचाया और गो को उसे लेकर भागने को कहा और खुद लड़ाई करता रहा, जिसमें पेचियन की एक आंख भी चली गई। आखिर में युगेंहा वहीं शहीद हो गया, यूजे के हाथ से नहीं, ना ही गो की तलवार से, बल्कि पेचियन के साथ अंतिम लड़ाई में। इसका मतलब है वो अपने मास्टर को गोपने की रिग्रेट के साथ जी रहा है। यूजे असल में ट्रेटर था लेकिन किलर नहीं, और गो का इंसियन वापस आना सिर्फ एक बात के लिए है, यूजे के सामने बदला लेना। मगर यूजे के बारे में मेरे 2 ओपिनियन है, तो उसकी बात अभी दूसरी थियरी में कहूंगा। तो अब बारी आती है दूसरी थियरी की। लेटेस्ट चैप्टर में हमने देखा जिसमें हमें शिंतारो और पेचियन जो की एक मीटिंग का फ्लैशबैक दिखाया गया। पेचियन जो ने शिनगेन को डरपोक कहकर मजाक उड़ाया, लेकिन शिंतारो ने वहां पर कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका आंसर उसने अपने वर्ड से नहीं बल्कि अपनी एक स्ट्रेटेजी से दिया। उसकी स्ट्रेटेजी इतनी बढ़िया थी कि इसी वजह से पेचियन के 10 साल बिगड़ गए। मगर क्वेश्चन ये आता है, शिंतारो क्यों पेचियन जो के पास गया और रिक्वेस्ट की के बीच में ना आए? तो दोस्तों ये रिक्वेस्ट डर के वजह से नहीं की थी बल्कि ये एक पॉलिटिकल मूव था। हमें पता है कि पेचियन जो 7 स्टार्स ऑफ चाइना में आता है और उसका नाम बहुत बड़ा है। अगर शिंतारो यामाजाकी उसे खत्म कर देता तो बाकी चाइनीज मास्टर यामाजाकी को अपना दुश्मन मान लेते और फिर यामाजाकी क्लेन को एक साथ फाइट करनी पड़ती पूरे कोरिया से और चाइना के दूसरे 6 एब्सोल्यूट मास्टर से, और इसका रिजल्ट एक ही आता, यामाजाकी क्लेन का दुनिया से नामो निशान मिट जाता। अभी हम और फ्लैशबैक की बात करें तो डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ने इंसियन कैप्चर करना चाहा लेकिन उन्हें रोक दिया था स्पीड सर्कल ने युगेंहा के लीडरशिप में। अब सोचो एक छोटी सी गैंग जो बस कार्स और डीलरशिप में थी, वो पेचियन जो जैसे मॉन्स्टर को कैसे रोक पाती?
आंसर सिंपल है कि इसके पीछे हाथ है शिंटारो की सीक्रेट हेल्प का। शिंटारो ने उनको पैसा, वेपन्स, फूड और रिसोर्सेज दिए जिससे वो पैचियन जो को इंसियोन के अंदर ही फंसा कर रखे। मगर सब कुछ चेंज हो गया जब यूगेन हा मर गया और शिनगेन गैपियोंग किम से हार गया। शिंटारो ने रियलाइज किया कि अब टाइम वेस्ट नहीं करना है और फिर उसने स्पीड सर्कल को हेल्प और सपोर्ट करना बंद कर दिया और बिना हेल्प के पूरी स्पीड सर्कल तबाह हो गई। कुछ मेंबर्स मर गए, बाकी सब भाग गए। मगर यहाँ पर बात आती है एक छुपे हुए इताची की, यूजे सियोन। हो सकता है यूगेन हा की डेथ डायरेक्टली यूजे की वजह से ना हुई हो। शायद यूगेन ने ही खुद कहा हो यूजे से कि वो यूगेन को मारने का जिम्मा अपने आप पर ले ले और सिर्फ बाहर से दिखाने के लिए यूजे ने डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी ज्वाइन की हो, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ उसका एक ही रीजन था कि पैचियन जो को उस पर यकीन हो जाए कि उसने यूगेन हा को सच में मारा है। लेकिन अंदर से वो इंसियोन और स्पीड सर्कल को बचाने की कोशिश कर रहा था। ये सिचुएशन सेम है जैसे ओली वैंग ने एली जैंग के एब्सेंस में हॉस्टल क्रू को जोड़ रखा था और शायद इसी वजह से पैचियन जो ने कभी इंसियोन को फुली कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि वो यूजे की लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा था। सो दोस्तों, एक तरफ है शिंटारो जो स्मॉल गैंग को अपना प्यादा बना के बड़े मॉन्स्टर यानी पैचियन जो के अगेंस्ट अपनी स्ट्रेटेजी बनाता है, और दूसरी तरफ है यूजे सियोन जो सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए ट्रेटर है लेकिन अंदर से प्रोटेक्टर है। दोनों मिलके एक ही कॉइन के अलग साइड है, एक फ्यूचरिस्टिक है और एक लॉयल है। आपको क्या लगता है, क्या यूजे सियोन सच में नारुतो का इताची है या एक असल ट्रेटर? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर लुकिज्म एंड मैनेजर किम थियरीज। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।